ये बहुत कम लोगों को मालूम था, सिर्फ पुराने लोगों को ये पता था, लेकिन हम लोगों ने इसको एक फ्रेम का शक्ल दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन औरंगाबाद को पता है कि ये दक्कन और औरंगाबाद पे लिखा हुआ शेर है वहीदा नसीम का। तो ये एक हमने करियर हेल्पर बोर्ड बनाया है जो कोई भी आकर यहाँ पर लाइव यूज कर सकता है। तो अगर मैं इसके अंदर डालूं, जैसे मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ तो मैं डालूंगा यहाँ पर आर्ट्स, तो ये मुझे 3 करियर रिकमेंड करेगा जो कि AI ये हमें रिकमेंड कर रहा है और ये सारे आर्ट से रिलेटेड हो गए। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है क्या अगर आपको एस्ट्रोनॉमी सीखना है तो उसके लिए प्लैनेटेरियम ये सबसे बहुत अच्छा एक मीडियम है। काशिफ अयाज को जो सब्सक्राइब करते हैं और जो रोज देखते हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ काशिफ अयाज, होप यू आर गोइंग वेल। आज डेट है 19 दिसंबर 2023। तो अभी मैं आया हूँ एजुकेशन एक्सपो 2023 में, और जैसा आपने हमारे लास्ट पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है, तो ये है हमारी इस सीरीज का पार्ट 3। लास्ट टाइम मैं जब 17 के दिन आया था तो उससे ही पार्ट 1 पार्ट 2 बन गया था, पर अभी आज मेरे को एक दो स्टॉल कवर करने थे, तो वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। और 17 दिसंबर के दिन हमने जो कुछ रिमेनिंग था जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं डाल पाया, तो वो पार्ट 3 में डालेंगे। तो सब कुछ आपको इस व्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। और एंड हमने जो 17 अक्टूबर के दिन जो एंड दिया था वो इसमें ही आपको आगे एंड देखने को मिलेगा। देखते हैं एजुकेशन एक्सपो के और भी सीन्स जो हमने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं दिखाए। तो चलते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन एक्सपो में एक स्टॉल पर आए हैं, ये रिलेटेड है ड्रीम्स वेडिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट, राइट। सो आप इवेंट मैनेज करते हैं, राइट जी। सो आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपको मतलब आप यहाँ पर आने का पर्पस क्या था आपका, और आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है? हमारा यहाँ पर आने का मकसद ये था कि लोगों को पता चले कि औरंगाबाद के अंदर एक इवेंट कंपनी है जो तमाम किस्म के इवेंट्स मैनेजमेंट करती है, जैसे कि शादी वलीमे और जो भी इवेंट्स अपने पास में होते हैं, इस तरह के सारे इवेंट्स हम हैंडल करते हैं। जिसमें हमारा स्टार्टिंग पैकेज है 88,888, जिसमें हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हॉल बुकिंग हो गया, खाना हो गया 1 कुंटल 600 लोग का, इसमें नान खलिया बिरयानी या गोश्त मांडा है, ऐसा पैकेज इसमें बेसिक डेकोरेशन आ जाता। और टोटल सर्विसेज जिसे हम कहेंगे एक VIP शादी बनाने के लिए जो चीजें लगती है सारी हम 88,888 में प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा पर्पस ये था यहाँ आने का कि हमारी थोड़ी मार्केटिंग हो और औरंगाबाद वालों को ये पता चले कि हमारे पास में इस लेवल पर काम भी हो रहा है, जैसे कि हम सिर्फ 88,888 में आपको एक VIP शादी अरेंज करके दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। सो हेलो एवरीवन, वी आर हियर एट अंबर मसाले stall. Let's see like how many products they have. Okay. Hello everybody. ये हमारी कंपनी का स्टॉल है अंबर मसाले। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो देवलगढ़ राजा में है, जो जालना से 20 किलोमीटर दूर है, मतलब अपने यहाँ की कंपनी है। और हमारे पास आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट है, हल्दी, मिर्ची, धनिया, उसके अलावा मिक्स स्पाइसेस है, चटपट मसाला है, कांदा लहसुन पाउडर है, अचार है, बहुत सारे वेराइटीज है। और अपनी खास बात ये है कि हमारे पास कुछ भी मिलावट नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट में केमिकल्स वगैरह होते हैं, कलर्स होते हैं आर्टिफिशियल, और हमारे यहाँ पे जो है तो मिलावट नहीं होती है, कुछ भी किसी भी किस्म की कोई भी मिलावट नहीं होती है। प्योरिटी आपको 100% मिलेंगी और क्वालिटी अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग क्वालिटी है। तो आप प्रीमियम रेंज से लेके तो एक मिड रेंज तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और लो ग्रेड तो हम रखते ही नहीं है, तो एक मिड रेंज से लेके प्रीमियम रेंज तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और काशिफ भाई को अभी हम अपने सैंपल्स वगैरह भी दिखाएंगे, और यहाँ पे हमारे कुछ मसाले ओपन में भी है, जो आप कलर वगैरह अगर क्वालिटी देखना चाहते हो एकदम फाइन ग्रेड किया हुआ है, तो वो भी आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। एग्जीबिशन का जो है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। बहुत सारे हमारे पुराने कस्टमर भी मिले हैं जिनके रिव्यूज जानने को मिले, और कुछ काफी नए कस्टमर्स भी जुड़े हैं, कुछ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी बातचीत हुई है, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिला है यहाँ से। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग आपका खुद का है या आपका ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह भी लेते हैं हम लोग, और काफी पुराना काम है, हमारे दादा के टाइम से ये काम है, तो काफी एक्सपीरियंस लोग हैं हम मसाले की इंडस्ट्री में। काशिफ भाई, बताना चाहूंगा कि आपके जो विजिटर्स आएंगे, अगर आपका नाम बोलेंगे तो उनको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। हमारे एग्जिस्टिंग डिस्काउंट तो चल ही रहे हैं, और आपके विजिटर्स, आपके व्यूअर्स के लिए खास तौर पे स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। काशिफ अयाज को जो सब्सक्राइब करते हैं और जो रोज देखते हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। अंबर सेल्स एजुकेशन एक्सपो में आप आ सकते हैं और स्पेशल डिस्काउंट्स आप बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। सो गाइज, वी हैव अ पर्सन लाइक हु क्रिएट बस, फाउंडर ऑफ औरंगाबाद बस, नोमान भाई। नोमान भाई, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको एक्सपो और कैसा फीडबैक है आपका? जैसे लास्ट टाइम भी आपने काफी करीब से इसको कवर किए थे, राइट? तो देखिए, आज जो मेरा संडे है, सेकंड टाइम आना हुआ है इफ्तिदाई तौर पे। जब शुरू हुआ था, मैं जब आया था, तो आज तो संडे के मुकाबले में भीड़ तो बहुत ज़्यादा लग रही है, और लास्ट ईयर के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो स्टॉल्स है वो काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं, थोड़े से साइज़ में बड़े हैं, और अच्छा खासा इसको कवर किया गया, प्रोटेक्शन दिया गया, सिक्योर किया गया, और स्टॉल्स भी कुछ नए किस्म के लग रहे हैं। हालांकि मैंने पूरा अभी देखा नहीं, लेकिन फुली डेडिकेटेड खुदाना और मॉडर्न साइंस का एग्जीबिशन है, जो इस साल का यूनिकनेस माना जा रहा है कि भाई साइंस
के जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स या एक्सपेरिमेंट्स बनाए हैं तो वो यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट करेंगे और उनको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उर्दू एग्जीबिशन, एजुकेशन एग्जीबिशन को उर्दू मेला भी बोला जा रहा है, तो बहुत सारे उर्दू के ऐसे किताबें यहाँ पर आपको दिखे नजर आएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं सोवेनियर शॉप औरंगाबादी मुसाफिर का, तो इसमें शाहगंज के जो विंटेज फोटोज यानी पुराने तकरीबन 300 साल के फोटोज को कवर किया गया है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और लोगों का थर्ड डे आज का रिस्पॉन्स देखकर भी काफ़ी अच्छा लगा कि यार लोगों में इस चीज़ का शऊर है देखने का, पेरेंट्स के साथ आए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो भी टीचर्स है और स्कूल्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना यानी हमारे आने वाले नस्लों को मोटिवेट करने जैसा है, तो ये बहुत बड़े इंस्पिरेशन का सबब बना ये एग्जीबिशन। उसके लिए मैं जो भी इंतज़ामिया है उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो अगर यहाँ पे फैमिली अगर आती है तो उनको भी एक हर तरीके से अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम मैं अगर आज 30-25 साल पीछे चल जाए तो हमारे बचपन में ये सब नहीं होता था, हार्डली हमको सर्कस या फिर कोई मेला नज़र आता था जिसमें झूले वगैरह हो, लेकिन इस एग्जीबिशन में आपको वो तमाम चीज़ें दिखेंगी, आपको झूले वगैरह भी नज़र आएंगे, आपको फूड कोर्ट भी नज़र आएगा, आपको पढ़ाई लिखाई से भी चीज़ें मिल जाएगी, वुमेंस के लिए डेडिकेटेड से अलग अलग स्टॉल्स है, एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से भी बोल रहे अगर हम, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एग्जीबिशन ने काम किया है और मैं काफ़ी खुश हूँ इस सारे इस एजुकेशन एक्सपो से। थैंक यू सो मच नुमान भाई। We are at Aurangabad Musafir and we have Mudassir Bhai, like the person who is preserving the heritage of Aurangabad, the historic. So जानते हैं मुदस्सिर भाई से क्या उनका एग्जीबिशन में मतलब लगाने का मोटिव क्या था यहाँ पे स्टॉल, और कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है अपने औरंगाबाद के लोगों का इस एक्सपो के अंदर। मुदस्सिर भाई, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। राइट, तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि औरंगाबादी मुसाफिर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है और हम लोग औरंगाबाद की तारीख पर अलग कंटेंट बनाते हैं डिजिटल मीडिया पर। पिछले साल हम लोगों ने सोवेनियर्स बनाए थे, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमको रिस्पांस अच्छा मिला था। तो इस बार हम लोगों ने उसमें और कई प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं जो उर्दू और औरंगाबाद के सोवेनियर्स हैं, जो हमारी तहजीब, सकाफत और हेरिटेज को प्रमोट करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ इस साल हमने एक वॉल एग्जीबिशन लगाया है नई थीम के साथ। पिछले साल अलग थीम थी, इस साल एक नई थीम है। मस्जिद शाहगंज कला को 303 साल पूरे हो रहे हैं। 1723 में ये इवाज़ खान के ज़रिए बनाई गई मस्जिद है, तो उसी के मौके पर हम लोगों ने यहाँ पर 1864 से लेकर 2023 तक के जो फ़ोटोज़ हैं उसको यहाँ पर वॉल एग्जीबिशन पर रखा है ताकि लोग यहाँ पर आए, देखें और उसी के साथ उसकी तारीख से थोड़ा इंट्रोड्यूस हो और उनको थोड़ी नॉलेज मिले औरंगाबाद की तारीख के बारे में। वन थिंग गाइड्स, मेरे को एक दिमाग में क्लिक आ गया, जैसा कि आप लोग अभी आज के माहौल चल रहा है पर्सनल ब्रांडिंग पे चल रहा है। आई रियली एडमायर यू मुदस्सिर भाई, बिकॉज द थिंग इज मैंने आपको देखा तो आपका कुछ पर्सनल ब्रांडिंग नहीं, आपका जो मेहनत और जो मतलब हमेशा मैंने जो लगन देखी वो इसलिए देखी कि आप सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिटी का हेरिटेज। जैसा कि औरंगाबाद अपने सिर्फ एक शहर में एक इमोशन भी है, राइट। सो आप जो उसको मतलब जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपकी जो मेहनत है, I really admire, और like the things like I am seeing here, like it's no like वो बताता है कि आपने किस तरीके से काम किया है और वो किस तरीके, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपको ऐसा क्या लगता है कि हम जो यंग जनरेशन है उनके लिए हम कहाँ मतलब लैग कर रहे हैं और किस तरीके से हमको फोकस करना चाहिए अपने एक हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, जानने के लिए? देखिए, ये अभी 3 दिन हो चुके हैं, तो 3 दिन का एक्सपीरियंस ये है कि हमारे पास जो यंग जनरेशन है उनको चीज़ें मालूम करने का शौक़ है, लेकिन जहाँ पर लैक हो रहा था वो था कि रिप्रेजेंटेशन में और वे ऑफ कम्युनिकेशन में। जो नया जनरेशन है उसके नए ट्रेंड्स और नई चीज़ें हैं, और जो ओल्ड जनरेशन है उनके ओल्ड स्कूल मेथड्स है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े मेथड्स चेंज करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा औरंगाबादी मुसाफिर पर हम लोग कुछ चीज़ें मीम्स के ज़रिए लोगों को सिखाते हैं, है ना, तो ये नई जनरेशन का एक नया मेथड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने लोगों के साथ मिलकर ये काम हो सकता है, उनको छोड़कर हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग यही करते हैं कि पुराने लोगों से मिलकर, उनसे चीज़ें सीख कर, उनको प्रमोट करके, क्योंकि ये एक ऐसी हेरिटेज एक चीज़ है कि पुराने लोग रहेंगे तो ही ऑथेंटिसिटी रहेगी और ज़्यादा चीज़ें मालूम हमको होगी। तो उनको लेकर हमको नए मेथड्स के साथ चीज़ें करना पड़ेगी, तो ही हम लोग नई जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं। किताबें पढ़ने का शौक़ लोगों को है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। औरंगाबाद पे पर्टिकुलरली उतना लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आम नहीं है इतना कि आप जाएंगे किताब, आपको हर किताब आसानी से मिल जाएगी। तो आज का जो ट्रेंड है, जो आज का जनरेशन है, वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर है, तो कहीं ना कहीं आपको आपका पुराना कंटेंट उठाकर नए पैकेजिंग के साथ आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। वही आप देखेंगे जैसा कि ये जो शेर है
वहीदा नसीम का। ये बहुत कम लोगों को मालूम था, सिर्फ पुराने लोगों को ये पता था, लेकिन हम लोगों ने इसको एक फ्रेम का शक्ल दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन औरंगाबाद को पता है कि ये दक्कन और औरंगाबाद पे लिखा हुआ शेर है वहीदा नसीम का। तो इस तरह की चीज़ें करना ज़रूरी है। मुझे भी एक पसंद आया, मैं खासतौर से लेकर जाऊंगा, हसल करो हसद नहीं। हसल करो हसद नहीं। हसल करो हसद नहीं। मुझे बहुत पसंद आया ये वाला थॉट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। शुक्रिया। हमें एक ना यूनिक कॉन्सेप्ट मिला जो है इस्लामिक 3D कार्टून। ओके, किड्स मैसेज। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? जी, ये चैनल हमने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि इंडिया में इस पर अभी कोई भी काम नहीं कर रहा था फिलहाल में, और हमारे जो बच्चे हैं आजकल जैसे कि आपको पता है दूसरे कार्टून देख रहे हैं और उसमें वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारा ये मोटिव था कि बच्चे जब भी अब मोबाइल भी देख तो उनका मोबाइल वक्त बर्बाद ना हो, और जो है तो उसमें भी उन्हें कुछ सीखने की मिले। तो इसलिए हमने ये चैनल का स्टार्ट किया। हमारे चैनल स्टार्ट कर 2 साल हो गए हमको अभी चैनल स्टार्ट करने के लिए। अभी 1 लाख सब्सक्राइबर भी हमारे हो चुके हैं और लोग अभी पसंद भी कर रहे हैं चैनल को। और हमारा यहाँ आने का मोटिव ये है ताकि और लोगों को, जो कि औरंगाबाद से ही ये चैनल स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ के लोग भी इसमें जो है तो इंटरेस्ट ले और इसे और लोगों तक पहुँचाएं। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। तो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर एजुकेशन एक्सपो में। एक हमको एजुकेशनल रिलेटेड एक स्टॉल नज़र आया है। तो सर आपका नाम बताइए और आपके स्टॉल के बारे में बताइए। मेरा नाम आसिम खाजी है और ये हमारा जो कंपनी है डेटा बाइनरीज है। डेटा बाइनरीज में हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आईटी के कोर्सेज में, जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, बिग डेटा, डेवऑप्स, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। और ख़ास बात हमारी ये है कि ये सब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। और अभी हम लोग मतलब औरंगाबाद में पिछले 7 साल से यहाँ पे एस्टैब्लिश है और अभी तक अपन ने मोर देन 300 स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने यहाँ से लोकल के औरंगाबाद के प्लेस किए हुए हैं। सर आपने कोई प्रोडक्ट्स बनाए हैं? हाँ, हमने यहाँ पे लाइव हमारे खुद के एआई प्रोडक्ट्स बनाए हुए। अभी जैसा आपने चैट जीपीटी देखे तो ये एक एआई है, जनरेटिव एआई। मतलब आपको ये क्या करता है, जनरेटिव एआई जैसा, अगर आपके ऑडियंस के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं, जो जनरेटिव एआई आपके लिए कंटेंट जैसा लाइव एक ह्यूमन के जैसा क्रिएट कर सकता है। जैसा आप और हम बातचीत कर रहे हैं, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे रहा, तो यहाँ पे भी हमारा जो एआई एप्लीकेशन है वो भी एक ह्यूमन के जैसा रिस्पॉन्स दे सकता। अब चैट जीपीटी तो पूरा ग्लोबल सबके लिए बना हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पे करियर रिकमेंडर बोर्ड बनाया हुआ है। जैसा अगर कोई लोगों के अलग अलग करियर है, कोई आर्ट्स है, कोई साइंस से है, तो वो करियर रिकमेंडर बोर्ड उनको करियर रिकमेंड करेंगे कि आप कहाँ कहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक उर्दू का बुक रिकमेंडर भी बोर्ड बनाया जो फाइन ट्यून्ड है उर्दू बुक्स के ऊपर। जैसा अभी आप देख सकते हैं स्टॉल में अपने पास उर्दू का पूरा बुक सेक्शन है। तो आप अगर कोई है जो इंटरेस्टेड है कोई पर्टिकुलर जॉनरा में, उनको पता नहीं, जैसा फॉर एग्जांपल किसी को हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है लेकिन पता नहीं है कि बुक्स कौन से प्रेजेंट है, तो आप हमारे एआई रिकमेंडर से पूछ सकते हैं कि भाई कौन से बुक्स है हिस्ट्री में उर्दू में अवेलेबल है। वो उनको यहाँ से लिस्ट मिल गई, वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो एआई कैसे रियल लाइन यूज केसेस हो सकते हैं। तो अब ये 2 बोर्ड्स बने हुए, साथ ही साथ कुछ IoT के भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए हुए, जैसा मोशन सेंसर के ऊपर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अरबाज सर आपको और थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, लाइव इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होता है। तो हमारे स्टूडेंट्स ने ये कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं, एआई प्रोडक्ट्स, जिनका मैं आपको डेमो देना चाहता हूँ। तो ये एक हमने करियर हेल्पर बोर्ड बनाया है जो कोई भी आकर यहाँ पर लाइव यूज कर सकता है। तो अगर मैं इसके अंदर डालूँ, जैसे मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ तो मैं डालूंगा यहाँ पर आर्ट्स, तो ये मुझे 3 करियर रिकमेंड करेगा जो कि एआई ये हमें रिकमेंड कर रहा है, और ये सारे आर्ट से रिलेटेड हो गए। जैसे हमारे पास एक IoT प्रोडक्ट भी बना हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोशन सेंसर बेस। आपने लाइट्स देखी होंगी, तो ये हमने हमारे लाइट को मोशन सेंसर बेस किया है। अगर मैं यहाँ पर हाथ मेरा लेकर जाऊँ तो आप देख सकते हो ये मोशन सेंसर है। इसके सामने जैसे ही मैं मेरा हाथ लेकर जाता हूँ तो ये चीज़ ऑन हो जाती है, देन उसके सामने से हाथ हट गया तो ये ऑफ हो गया। जी, इस तरीके से हमने इसे भी बनाया है, ये भी पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से बना है। टर्न ऑन लाइट्स, टर्न ऑफ लाइट्स। सर आपको एजुकेशन एक्सपो में किस तरह का रिस्पांस मिला और किस तरह का रिस्पांस आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं? रिस्पॉन्स अच्छा है, स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं मतलब एआई के बारे में, और क्योंकि एआई का पूरा बज़ है। और अभी अगर आप पूरे इसमें देखेंगे तो अपना ही अकेला स्टॉल है जो एआई के बारे में मतलब पूरा एजुकेट भी कर रहे हैं और लाइव प्रोडक्ट भी दिखा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लोग इंटरेक्ट भी अच्छे से कर रहे हैं। सर हमारे ऑडियंस के लिए आपका कोई मैसेज आपके डाटा बाइनरीज की तरफ से? मैसेज ये है कि जैसा जो यूथ है अभी जो एम्प्लॉयमेंट का जो अभी फिलहाल स्टेटस है मार्केट के अंदर की, जॉब्स वगैरह उतने सही से है नहीं, मतलब रिसेशन भी अभी पिछले साल था। तो अभी अपस्किलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी मार्केट में जो नई चीजें आती है, आईटी में कैसा है कि हर दिन नई नई चीजें आती रहती है, तो ये स्किल्स को अपडेट करना बहुत जरूरी है।
भी है। जैसा अभी AI है, तो अब AI के लिए साथ करना क्या है इसका मालूम नहीं। AI सबने सुना, लेकिन इसको अपने लिए कैसे यूज करना है, किस तरह से इसको मटेरियलाइज कर सकते हैं, जॉब के लिए कैसे जा सकते हैं, राइट स्किल सेट्स कैसे लेना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जितने भी अभी यंगस्टर्स है, जो अभी जॉब सीकर्स है, एस्पिरेंट्स है, कि राइट स्किल सेट्स जो आपको एक करियर में एक अच्छा लॉन्ग टर्म करियर दे सके, वो उस चीज की तरफ लोगों ने फोकस करना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम पीरजादे जवेरिया है और हमारा सुप्रीम अटायर का स्टॉल है, जो कि हम हिजाब्स एंड एक्सेसरीज में डील करते हैं। हमारे पास वैरायटी ऑफ मुना सैटिन हो गया, शिफॉन स्टोल्स हो गया, ग्लिटर शिफॉन स्टोल्स हो गया, कॉटन में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। इवन हम नमाज ड्रेस भी बना के देते हैं, ऑन ऑर्डर देते हैं। बट इफ़ आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वी कैन ऐड यू देयर, एंड वी हैव अ इंस्टाग्राम हैंडल बाय सुप्रीम अटायर एज वेल। Thank you. बहुत सारे हमने स्टॉल्स देख लिए, एजुकेशनल स्टॉल्स देख लिए, बिजनेस स्टॉल्स देख लिए, ठीक है। अब आ गया खाने का वक्त। बहुत टाइम हो गया कि हम लोग ने कुछ अभी नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया। काफी अमेजिंग दिख रहा है यहाँ पे स्टॉल्स। बहुत सारे अलग अलग स्टॉल है, चिकन कंटक्की हो गया, फालूदा हो गया, पानपुरी हो गई, बच्चों के लिए खेलने का भी है। तो अभी नो एक्सप्लेनेशन, ओनली खाना खाते। चलो। वी आर इन द प्लैनेटेरियम, जहाँ पे हमको देखने को मिलेगा पूरा स्पेस। वाओ, सो आई एम सीइंग फर्स्ट टाइम दिस इन औरंगाबाद। वाओ, इट्स वेरी नाइस। ये पहली बार यार इतना भारी अपने औरंगाबाद में आया है कुछ जो मैं देख रहा हूँ। जरूरत नहीं है, और करीब से देखें तो नीले रंग का पानी नजर आएगा, लाल और तांबे जैसी हरी जमीन, सफेद बादल। यहाँ से जमीन बहुत छोटी दिखती है। अब हम और नजदीक जाएंगे। What an amazing experience यार। तो ये है प्लैनेटेरियम। अभी हम लोग यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, और ज़्यादा कुछ तो हम इसके अंदर नहीं बता सकते। अब ये थोड़े बहुत व्यूज़ हमने बताया, पॉसिबल नहीं है, आपको यहाँ पर आके इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। So guys, I am like here on Cosmos Dome Planetarium. So like it was a very good experience which I have seen. And ये औरंगाबाद में मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस तरीके का। So sir, can you please explain sir what is the idea behind and like how you have started this? जैसे कि हमारे फॉर्मर बिलोड राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि अगर आपको एस्ट्रोनॉमी सीखना है तो उसके लिए प्लैनेटेरियम ये सबसे बहुत अच्छा एक मीडियम है। हमारे औरंगाबाद से नजदीक प्लैनेटेरियम जो नजदीक में है वो मुंबई में है, नेहरू प्लैनेटेरियम, जिन्होंने बहुत लोगों ने उसे बचपन में देखा है और उसकी यादें अभी तक है। हमें एक दिन ये कंसेप्ट मालूम पड़ा कि हम लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि हम प्लैनेटेरियम ही बच्चों तक लेके जाए, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल है, उसे मौका नहीं मिलेगा क्या वो प्लैनेटेरियम देख पाए मुंबई जाके। तो हमने कोशिश करी कि ऐसा कुछ चीज बनाए कि बच्चों तक वो जा पाए। इस माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को उनके स्कूल में ही जाके या कहीं प्रीमाइसेस होता है जैसे एजुकेशन एक्सपो है, तो वहां पर हम बच्चों को एस्ट्रोनॉमी प्लैनेटेरियम के थ्रू सिखवा सके सर। ये इसका कंसेप्ट है बेसिक। और अभी हम लोग जो कर रहे हैं जहाँ पे प्लैनेटेरियम, तो हमारे पास में इंग्लिश, हिंदी, मराठी और उर्दू ये सभी लैंग्वेजेस में कंटेन है, और KG से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के सारे बच्चों के लिए हमारे पास में कंटेन है कि हम जो उनको एस्ट्रोनॉमी
उनके IQ के हिसाब से दिखा के उनके इसमें एक स्पार्क पैदा कर सके एस्ट्रोनॉमी के बारे में। Thank you so much, sir. Like it was a very good experience, and I hope like it will like spark some creativity between the students, and it will be good for the futures of our children. Yeah. Thanks. Thank you. Yeah. अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान भाई, आप माशाल्लाह से एक्सप्लोर तो कर लिए है सब, राइट? सो आप इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे और आपका क्या एक्सपीरियंस है ये 3 चीज का? माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम जैसी कोई चीज़ की नीड होती है तो हम मोबाइल खोलते हैं और गूगल पे जाते हैं, राइट। फिजिकली एक्टिविटी है, राइट। लेकिन हम एक्सपो में आए तो हमारी एक प्रैक्टिकली एक्टिविटी होती है। जो हम जहाँ भी देख रहे हो तो इन्फॉर्मेटिव चीज़ लग रही है। आप हर वॉल कोई ना कोई मैसेज से सजा हुआ है। तो माशाल्लाह इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। लेकिन एक छोटे से जोन में दिख रही है आपको, तो इसको छोटा नहीं समझा जा सकता है। इसको अच्छे से ही समझा जा सकता है और इस पर अमल किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी कम्युनिटी अगर कामयाब होती है तो उसके पीछे कई 100 सालों की मेहनत होती है ना। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से शुरू करे तो हमारी कम्युनिटी भी उरूज पर अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे पहले थी अभी भी गाँव अजन होने में इंशाल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी, जैसा कि मतलब यहाँ पे अंडर वन रूफ मतलब काफी चीजें बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए मिल सकती है, राइट। जो छोटे छोटे बच्चे जो मतलब वो कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप मतलब उनको किस तरीके से मतलब डिस्क्राइब करेंगे? मतलब पेरेंट्स को क्या ये जैसा कि अभी बच्चे बहुत से पेरेंट्स लोग हैं ना इग्नोर कर रहे हैं कि एक्सपो है। मैं मतलब उस बात पे इसलिए फोकस कर रहा है कि अभी भी मतलब जो ऑडियंस है मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि अरे यार रहने दे, मतलब क्या है किसी किताब वगैरह बिकाने का है। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि यहाँ पे जो बच्चों को नॉलेज जो मिलेगा, जो इंस्पिरेशन मिलेंगी, उस रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए। और आप अगर औरंगाबाद के या मराठवाड़े के तो आपको सिर्फ आम खास मैदान तक आना है और आपको आपके सामने इल्म का ढेर, इल्म का खजाना आपको मतलब दस्तयाब हो जाएगा। तो आपको चीन नहीं जाना है, आपको सिर्फ आम खास तक आना है। क्योंकि क्या है, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। अगर आप निकलेंगे नहीं और आप सोचते रहेंगे तो आपकी मंजिल और आपसे दूर होते जाएंगे। तो आपको अगर मंजिल पे पहुंचना है तो आपको कहीं ना कहीं से तो निकलना पड़ेगा। सही। थैंक यू सो मच इमरान भाई फॉर योर इनसाइट्स। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर काफी अच्छा एटमॉस्फेयर है। सोहेल भाई, आप कैसे बताएंगे कि किस तरीके का यहाँ पे एटमॉस्फेयर है और लास्ट टाइम के कंपेयर से क्या डिफरेंस यहाँ पे इस बार हुआ है? जी बिल्कुल। लास्ट टाइम पे आप अगर देखोगे अभी के एक्सपो में आकर तो लास्ट टाइम के हिसाब से इस बार काफी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट और बढ़ गया है। लोग काफी अच्छी तरीके से जुड़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे और एडवांस लेवल पे बताई जा रही है। जैसा आप अंदर के सरफेस में आपने देखा होगा अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले कि डिस्क्राइब किस तरीके से हो रहा है और एक एक बारीक बारीक चीजें बताई जा रही है। बहुत सारी चीजें होती है जो लोगों को पता होती है ऑलरेडी कि यार हाँ मुझे ये पता है वो पता है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमको सच में नहीं पता होती है। तो यहाँ पे वो चीज की नॉलेज भी मिलेगी और एक्चुअल में मुझे यहाँ पे वो चीज मिली। और साथ में यहाँ हमारे स्टेज पे जो बाहर से गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं तो माशाल्लाह आप अगर उनकी स्पीच सुनेंगे तो आपकी लाइफ में 0.1 भी अगर कुछ उसका बेनिफिट हो तो बहुत अच्छी चीज होगी। तो इसलिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ तो जरूर आइएगा क्योंकि एजुकेशन एक्सपो उन्हीं के लिए है। थैंक यू सो मच भाई। चलिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे वापस। अब्दुल्ला भाई, एजुकेशन एक्सपो चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? साल का एंड है और मतलब पूरे बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मतलब यंगस्टर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? लास्ट ईयर भी एजुकेशन एक्सपो आमखास ग्राउंड पर हुआ था, राइट, और हम सब लोग आए थे। तो लास्ट ईयर का और आज का हम अगर देखें, ये कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करते तो ये एक्सपो जो है इस बार ये बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद हम कहे तो ये हो रहा है। और जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको मैं दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इल्म को, एजुकेशन को किस तरह से प्रमोट किया जाए या एजुकेशन के माध्यम से अवेयरनेस कैसे लाया जाए पब्लिक में, अवाम में। तो ये एक बेहतरीन स्टेप्स है और काबिल मुबारकबाद है इसके ऑर्गेनाइजर्स के जिन्होंने इल्म की शमा को जलाया है। और अब हम सब लोगों का काम ये है कि अपने परिवारों के साथ, फैमिलीज के साथ पहुंचे। स्कूल्स के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइजर्स ने हमें बताया बहुत ही जबरदस्त ये इक़दाम है। और जब इसका इनॉग्रेशन हुआ, मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब भी आए थे, उनके हाथ इनॉग्रेशन हुआ, हम इनॉग्रेशन में भी थे। कि इल्म इंसान की तीसरी आंख है, यानी कि जहाँ पर एजुकेशन होती है वहाँ पर इंसान का देखने का नजरिया बदल जाता है, सोच बदल जाती है, उसके ख्यालात बदल जाते हैं। औरंगाबाद शहर की पहचान एजुकेशन से है, जहाँ पर सियासी, सकाफती, तालीमी
बात आती है वहाँ पर औरंगाबाद का नाम आता है, और जहाँ औरंगाबाद का नाम आता है वहाँ पर तालीम एजुकेशन का नाम आता है। ये एक सुनहरी मौका है औरंगाबाद के आम खास ग्राउंड पर, जहाँ पर हर आम और खास को आने की इजाजत है और वो आ सकते हैं जो इल्म से मोहब्बत करते हैं। जी सही। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई फॉर योर शेयरिंग इनसाइट्स। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह काशिफ भाई आपका माइक देने के लिए और ये सवाल करने के लिए कि ये जो हमारा फेस्टिवल है माशाल्लाह इसका रिस्पांस काफ़ी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिवली काफ़ी लोग आ रहे हैं, फुटफॉल बन रहा है, और साथ ही साथ बुक स्टॉल, फूड एंड स्पीकर्स, गुड स्पीकर्स फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड, दे आर डूइंग फेनोमिनल एंड आई अप्रिशिएट फ्रॉम ऑल ओवर द औरंगाबाद citizen that they are fulfilling their job absolutely, और हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पांस मिला है, हमको खाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल रही है, बुक्स काफ़ी मैंने परचेज की है रिसेंटली, माशाल्लाह घर वाले भी पढ़ रहे हैं एंड दे ऑल लाइक इट अबाउट दिस। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं हम एजुकेशन एक्सपो में आए थे, ठीक है, हम आए थे 3 बजे दोपहर में, अभी 8:30 बज रहे हैं। 4 घंटे लग गए हमको अच्छे से पूरा प्रॉपर घूमने के लिए और हर एक चीज़ जानने के लिए। बहुत बेहतरीन है, बहुत बहुत क्वालिटी की, मतलब आपको यहाँ पे स्टॉल्स मिलेंगे, वहाँ पे अच्छे से अच्छे बेहतरीन पब्लिशर्स आए हैं, काफ़ी अच्छे बुक्स लेकर आए हैं, और बहुत अच्छे बिजनेसेस के जो स्टॉल्स है और जो स्कूल्स है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी अच्छे मॉड्यूल्स बनाए हैं साइंस एंड फिक्शंस के ऊपर, और वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम यही रिकमेंड करेंगे आपको, आप एक बार आइए अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर्स से लेके बड़ों से लेके बच्चों तक हर एक के लिए काम की चीज़ है, नॉलेजेबल चीज़ है, राइट। कि काशिफ भाई आपको कैसा लगा? ब्लॉग से आप हमारे ब्लॉग से आप जज मत करिए। हाँ। हमने ये आप पार्ट 2 देख रहे हैं, पार्ट 1 भी आपने देखा होगा, तो ये दोनों पार्ट में सिर्फ 30% हमने कवर किया है, 30% से कई ज्यादा है। फूड स्टॉल्स के तो हमने सिर्फ 1 शॉर्ट्स बताया, हम डिटेल्स बताते थे तो उसका ही एक ब्लॉग बन जाता था। हर चीज़ बहुत अच्छी थी, और स्पेशली हमारे औसाफ भाई को थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने आज पूरा एंकरिंग किए और उनका गला एकदम बैठ चुका होगा आई थिंक। औसाफ भाई ने होस्ट किया है और मैं कैमरे के पीछे था, क्योंकि हमारे पास कोई ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है कि हम दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, पर एक भाई है। भाई आपका नाम क्या है? उज़ैर भाई बोलकर है, वो हमको मिले तो उन्होंने अभी कैमरा होल्ड किया है, और अभी लगभग हमने सब कुछ कवर कर लिया है। बस एक स्टॉल का मुझे लेने के लिए कल आना है, तो वो मैं इसके बीच में ऐड कर लिया होगा अभी तक। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग था। औसाफ भाई कुछ कहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप आएंगे ना तो फैमिली के साथ जरूर आइए, या छोटे अपने बच्चों को लेकर आइए। लाइक यहाँ पे जो दूसरे छोटे छोटे बच्चे काशिफ भाई उन्होंने जो प्रिपेयर किया है ना, आपको लगेगा कि यार मेरा भी बच्चा ऐसा कर सकता था अगर मैं उसको इस तरीके का दिखाऊंगा, और मेरा बच्चा भी करेगा करके। सो एक इंस्पिरेशन के लिए आप लेकर आइए, क्योंकि कहीं जाना है तो उसको उसका एक मतलब है ना, एक गोल दिखाना पड़ेगा आपको, एक मंजिल दिखाना पड़ेगी। तो उसके लिए आप प्लीज आइए और यहाँ पे आके एक अच्छा एक्सपीरियंस लीजिए। आपको हर एक चीज़ मिलेगी अंडर वन रूफ, अच्छे से अच्छे बुक्स मिलेंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, और खाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हर एक चीज़ आपको मिलेंगी। बिल्कुल। तो गाइज इसी के साथ हम हमारा व्लॉग एंड करते हैं। तो गाइज अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, ओके, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलो भाई, शुक्रिया भैया, उज़ैर भाई। सो हेलो एवरीवन गाइस, अब जैसा कि आपने देखे हमारा पब्लिकेशन का हमने एक्सप्लोर कर लिया, जो स्कूल्स थे हमने वो एक्सप्लोर कर लिए, बच्चों ने जो एक्सप्लेन किए, और उसके साथ साथ जो अब मज़ा, उसके साथ साथ हमने ना साइंस एंड फिक्शंस जो था बच्चों ने बनाया था वो भी देख लिया। अब भूख लगी है, काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को, अब आते हैं देखते हैं यहाँ पे खाने के ज़रा अच्छे अच्छे स्टॉल्स भी दिख रहे हैं, बहुत मस्त दिख रहा है। थोड़ा पेट पूजा का काम करते हैं, चलो। खाना बाय।